नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने इंग्लिश क्लब में बात करेंगे एक ऑल्टरनेटिव की, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी कि आप लैंग्वेज पार्टनर सेलेक्ट करें अपने वर्क पे, अपने फैमिली में और अपने सोशल सर्कल में, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें और अपना कंफर्ट बढ़ा सकें। कुछ लोगों के ईमेल्स मुझे प्राप्त हुए और उन्होंने कहा, व्हाट इफ़ आई डोंट हैव अ लैंग्वेज पार्टनर, व्हाट इफ़ I don't have a language partner at work, what if I don't get time at work to communicate in English, what if I don't have a language partner in my social circle. So here we go with an alternative जो आपको मदद करेगा एक अपॉर्चुनिटी गेन करने में, जिसमें आप स्पोकन इंग्लिश को प्रैक्टिस करें इवन इफ़ यू डोंट हैव अ लैंग्वेज पार्टनर। तो आई एम वेरी श्योर ये एक टिप आपको मजबूती देगी, आपको एक आधार देगी, आपको फाउंडेशनल एक बैकग्राउंड देगी, जिसमें आप खुद को अपने आप सशक्त कर सकते हैं। अगर आपको एक लैंग्वेज पार्टनर मिलता है, डेली आपके वर्क, आपकी फैमिली, आपके सोशल सर्कल में इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन ड्यू टू एनी XYZ रीजंस अगर आपको लैंग्वेज पार्टनर नहीं मिल पा रहा, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो आई एम वेरी श्योर द टिप विच आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे विल हेल्प यू एंड देयर इज़ नो डिपेंडेंसी ऑन दी अदर पार्टनर, राइट। तो ये टिप आपको मदद करेगी। इसको जानने के लिए प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखें और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। तो आज हम बात करने वाले हैं, इवन इफ़ यू डोंट हैव अ लैंग्वेज पार्टनर और एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश स्पीकिंग, आप जब लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो कौन सा एक टिप आपको मदद कर सकता है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे कि आपकी डिपेंडेंसी किसी पे भी ना हो इस प्रैक्टिकल स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसा मैं पहले भी वीडियोस में कई बार कह चुकी हूँ कि आप ज़रा बारीकी से सोचें तो आप पाएंगे कि बचपन से लेकर बड़े होने तक आपने इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है, राइट। आप इसके रूल्स जानते हैं, रेगुलेशन जानते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। क्योंकि जैसे ही आप कम्युनिकेट करते हैं, आपके दिमाग में बिना चाहते हुए, ना चाहते हुए भी एक ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। वो ट्रांसलेशन आपकी फ्लुएंसी को रिस्ट्रिक्ट करती है, आपके कॉन्फिडेंस को कम करती है, क्योंकि आप उस टाइम दुविधा में लगे होते हैं कि मैंने कहीं वर्ब तो गलत नहीं कर दी, मैंने कहीं इसका ट्रांसलेशन तो पुअर नहीं कर दिया, जब मैं बोलूँगा या बोलूँगी अगर ये गलत हुआ तो मेरी इमेज का क्या होगा, राइट। तो मैं शुरू से ही इस बात को कहती हूँ। स्पोकन इंग्लिश पे मैंने 17-18 वीडियो अभी तक शेयर कर चुकी हूँ, आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखें। हमने बहुत खुल के इन मुद्दों पे बात की है कि किस तरह से अपनी एंग्जाइटी को ट्रीट करें, किस तरह से ऑप्शंस को लें, किस तरह से नेचुरल तरीके से स्पोकन इंग्लिश पे काम करें। तो आप देखें, आपका लैंग्वेज के साथ कंफर्ट बढ़ना चाहिए, और वो कंफर्ट बढ़ाने के लिए ज़रूरी है आपको एक एनवायरनमेंट मिलना। और वो एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसा कतई नहीं होने वाला है कि हज़ारों रूल्स की एक बुक आप पढ़ लेंगे, रेपिटिक्स का आप एक कोर्स कर लेंगे, या फिर आप 90 घंटे का कोई क्लास कर लेंगे और उसके बाद आप धड़ाधड़ इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं होगा। आई कैन गिव यू इन राइटिंग। तो क्या होगा जो आपको मदद कर सकता है, वो ये कि आप इस लैंग्वेज को सीखें, इसको प्रैक्टिस करें और अपना कंफर्ट इस लैंग्वेज के साथ बढ़ाएं। केवल इंग्लिश ही नहीं, ऐसी कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप खुद कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो आप किसी से भी कम्युनिकेशन करें, आप दूसरे व्यक्ति का ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप हिंदी में ही बात करते हैं और हिंदी के कुछ शब्दों को लेकर या अपने वाक्यों को लेकर या किसी भी कम्युनिकेशन में अगर आपकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर है या आप कहीं फंबल कर जाते हैं, फिलर्स को यूज़ करते हैं, तो आप जिससे भी बात करते हैं वहाँ आपका ट्रस्ट कम हो जाता है कि शी इज़ नॉट वेल अवेयर और ही इज़ नॉट वेल अवेयर अबाउट द लैंग्वेज। तो जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात नहीं रख पाते, तो दूसरा व्यक्ति आपके कम्युनिकेशन पे अपना ट्रस्ट कहीं ना कहीं कम कर देता है, खो देता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू गेन कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ योर कंफर्ट लेवल विद दी लैंग्वेज। और ये केवल और केवल तभी आएगा जब आप इस प्रैक्टिकल स्किल को प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2-3 टिप्स दिए थे, जिसके लिए बहुत सारे अप्रिसिएशन आए, थैंक यू सो वेरी मच। और नाउ आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव कि अगर आपके पास लैंग्वेज पार्टनर नहीं है तो वो क्या करें जो आपको मदद कर सकता है। तो आप डेली बेसिस पे अपने लिए रूल बनाएं। व्हेन आई से रूल, आई मीन टू से, आप जब एक टारगेट बना देते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो भले ही आप टारगेट तक नहीं भी पहुंच पाए, लेकिन कुछ डिसिप्लिन ज़रूर क्रिएट हो जाता है, राइट। तो आप ऐसा इंश्योर करें कि आप अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे और अपने सोशल सर्कल में, राइट,
लैंग्वेज पार्टनर को रिप्लेस करें विद डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट और अ सिचुएशन और अ पिक्चर और अ पर्सन और एनीथिंग यू फील लाइक, राइट। तो देखिए, जब भी हम कम्युनिकेशन का पार्ट बनते हैं, जब हम बात करते हैं तो प्री प्लान नहीं होता जब तक कि आपको एक लेक्चर देने का काम ना करना हो, राइट। तो जब आप प्री प्लान नहीं होते, इसका मतलब आपको स्पॉन्टेनियसली या फिर एक्सटेम्पोर टाइप में फटाफट आपको बात करनी होती है किसी भी गिवन सिचुएशन में, जिससे आपकी कोई फेमिलियरिटी हो या ना हो इसके कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो इस कंफर्ट को बढ़ाने के लिए आपको आना चाहिए कि किस तरह से आप अपने बारे में बात करते हैं, दूसरों के बारे में बात करते हैं, चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। तो व्हेन आई से व्हेन यू डोंट हैव अ लैंग्वेज पार्टनर to expose yourself to the language, then you can replace your language partner with describing a picture, a situation or an article or anything you feel like। तो जब मैं ये कह रही हूँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किचन में काम कर रहे हो, आप अपने बेडरूम में हो, आप अपने स्टडी रूम में हो, आप प्लांटेशन कर रहे हो, आप गार्डनिंग कर रहे हो, आप घर की सफाई कर रहे हो, आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा लेना है या कोई भी एक पिक्चर की तरफ देखना है, और अब आपको इस ऑब्जेक्ट या पिक्चर के बारे में कोई भी 10 से 20 सेंटेंसेस अपने आप बोलने हैं। इसको प्लीज़ लिखने की कोशिश मत करिए, फिर आप वापस से उस ट्रांसलेशन मेथड में जा रहे हैं जो आपकी फ्लुएंसी को रिस्ट्रिक्ट करेगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल आई हैव दिस वॉच, राइट। तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस एक ऑब्जेक्ट को ले लूँ और इस पर मैं कोई भी 10-20 सेंटेंसेस जितना मैं बना सकती हूँ उतना बनाऊँ। किसी भी पिक्चर, किसी भी सिचुएशन, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इमोशन, किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करने से पहले अपने दिमाग में ये सेट कर लें कि आपको इसके बारे में बात करनी है, और जो भी आप बात करने वाले हैं वो एक जनरल डिस्क्रिप्शन देता हो। कोई बहुत स्पेसिफिक बात नहीं करनी है, जनरल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आप इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करने वाले हैं। आप केवल इसको एक आइटम की तरह यूज़ कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ऑब्जेक्ट इन जनरल सेंस, राइट। तो साधारणता इसमें वो कौन सी बातें हैं जो एक ऐसे व्यक्ति को भी समझ में आ जाएंगी जो घड़ी नहीं पहनता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दूसरी चीज़, हमेशा इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान रखें कि आप सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं। तो आप लंबी लंबी बातें कहेंगे तो लोग आपकी बात को ना तो इंटरेस्ट से सुनेंगे और ना ही समझ पाएंगे। तो आप जितना क्रिस्प, जितना छोटा और जितना सिंपल सेंटेंसेस में बात करेंगे, आपके कम्युनिकेशन का पर्पस सॉल्व होगा। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि जब हमें इंग्लिश को प्रैक्टिस करना हो तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रेशन, राइट। हम नेचुरली इस लैंग्वेज को बोलना चाहते हैं एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के लिए, अपने आप को दूसरे लोगों से कनेक्ट करने के लिए, जब हिंदी या फिर कोई भी दूसरी लैंग्वेज हमें सपोर्ट नहीं करती। जस्ट टू एक्सपोज योर सेल्फ विद डिफरेंट सिचुएशन विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो पहली चीज़ आप जनरल डिस्क्रिप्शन देंगे, दूसरी चीज़ आप सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएंगे, तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करिए हमेशा एक्टिव वॉइस में बात करें, मतलब सीधी सीधी बात करें, घुमा फिरा के इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस में बात ना करें, ताकि आपका पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो। अब चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप बात क्या करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों है, इसका पर्पस क्या है, आपको कहाँ से मिला, आप इसे किसी को देना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आप इसको डिस्क्राइब करने में आपको मदद कर सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस नोटबुक, राइट, सो आई कैन टॉक अबाउट इट। दिस इज़ अ नोटबुक, दिस इज़ इट्स कवर पेज इज़ येलो इन कलर, आई यूज़ इट फॉर राइटिंग माई वर्क, और आई वॉन्ट टू गिफ्ट this to my nephew, or whatever you want to talk about, right? So these are the spontaneous sentences which I have made, right? Accordingly you can choose any article, या किसी सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं। कोशिश करिए ये तीनों सिचुएशन, ऑब्जेक्ट आप जब भी अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर पे या अपने सोशल सर्कल में सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करिए आप तीनों पर्सन के बारे में बात करें। व्हेन आई से थ्री पर्सन, आई मीन टू से आई, यू एंड दे, राइट। तो फर्स्ट पर्सन व्हेन यू टॉक अबाउट आई एंड वी, सेकेंड पर्सन व्हेन यू टॉक अबाउट यू, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दिस विल हेल्प यू टू टॉक अबाउट थिंग्स विदाउट यूजिंग द ट्रांसलेशन मेथड, और ये बहुत नेचुरल होगा। आपको इसमें किसी एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, बाजार से कुछ खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वर्क पे जा रहे हैं, आप टीचर हैं तो आपको मेज दिखेगी, कुर्सी दिखेगी, स्कूल का
बैकग्राउंड सीखेंगे, वहाँ बहुत सारे आर्टिकल देखेंगे, किसी को भी पकड़ लीजिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इट टेक्स ओनली 2 to 3 minutes टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और इमोशन और सब्जेक्ट और पर्सन। कोई भी 10 to 20 सेंटेंसेस बनाइए। धीरे शुरू में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी हो जाएगा और आप जब धीरे धीरे इससे एक्सपोज होना शुरू होंगे तो आपका कंफर्ट विद द लैंग्वेज आसानी से बैठ जाएगा। और इसके साथ साथ आप कुछ चीज़ों के बारे में इंग्लिश में बात करने में बहुत नेचुरली एक कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाएगी। आई होप दिस विल हेल्प। तो अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं या आप किसी भी सोशल सर्कल में हैं, आप किसी शादी में गए हैं, पार्टी में गए हैं, बहुत ऑब्जर्वेशन में ऐसे आर्टिकल्स आएंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे या जिनके बारे में आप जानते होंगे। कुछ भी लीजिए जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न टिल डेट। आई होप तो बहुत नेचुरल रहिए और इन टिप्स को यूज़ करिए अपना एक्सपोजर लैंग्वेज के साथ बढ़ाने के लिए, एक कंफर्ट सेटल करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए विदाउट एनी डिपेंडेंस। आई होप दिस विल हेल्प। तो अगर आपको मेरे वीडियोस, उनका कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको लगता है मैं उस पर काम करूँ आपके लिए, तो प्लीज़ डू राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स। अगर ऐसी कोई भी टिप है जो आपको लगता है मदद कर सकती है लाखों लोगों को इंग्लिश नेचुरल तरीके से सीखने में, तो प्लीज़ डू लीव इट इन द कॉमेंट बॉक्स। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।